हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन क्लास 8 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द रॉक एंड द सी, चट्टान और समुद्र। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे ऑथर, हमारे राइटर, हमारे पोइटिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। Charlotte Perkins Gilman was an American novelist, writer and advocate for social reform। बताया गया है कि सीपी गिलमैन एक अमेरिकी उपन्यासकार, लेखिका और एक वकील थीं जिन्होंने सामाजिक सुधार के लिए काम किया था। शी इज रिमेम्बर्ड फॉर स्टैंडिंग अप फॉर वुमेन्स राइट्स, और उन्हें आज भी याद किया जाता है कि कैसे महिलाओं के अधिकार के लिए वो खड़ी रही थीं। तो ये रहा एक छोटी सी जान पहचान हमारा और आपका, वो भी हमारी लेखिका सीपी गिलमैन के साथ। बिफोर यू रीड सेक्शन को पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पोएम की तरफ आगे बढ़ेंगे। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन दिस पेज। इस पेज पर कुछ चित्र बनाए गए हैं, उन्हें आपको ध्यान से देखने के लिए बोला गया है। इफ द रॉक एंड द सी हैड अ कॉन्वर्सेशन, व्हाट डू यू थिंक दे वुड से टू ईच अदर। और फिर यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया है, यदि चट्टान और समुद्र आपस में बात करते हैं तो आपको क्या लगता है वो एक दूसरे से क्या कहेंगे। डिस्कस इन क्लास, और आपको यही चीजें अपने क्लास में डिस्कस करनी है। ओके, सो हम देखते हैं सबसे पहले कि रॉक जो है वो समुद्र से क्या कहता है और वो किस तरह से अपनी बातों को समुद्र के सामने रखता है। द रॉक मतलब चट्टान। फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट लाइन। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, दिस पोएम इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। Personification is a figure of speech where we give human qualities to the non-livings or animals। Personification होता क्या है, इसको हिंदी में हम लोग मानवीकरण कहते हैं। और personification में हम लोग किसी भी नॉन लिविंग आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स को या किसी एनिमल को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, बात करने की क्वालिटीज। तो यहाँ पर रॉक और सी दोनों को पर्सोनिफाई किया गया है और उसे ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है, क्योंकि ये एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं। और एक दूसरे से आपस में बात कौन करते हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो रॉक क्या कहता है हम देखते हैं। आई एम द रॉक, प्रिजम्पशुअस सी। रॉक कहता है, अरे वो घमंडी समुद्र, अरे वो अभिमानी समुद्र, देखो देखो मैं चट्टान हूं, आई एम द रॉक। देखो, प्रिजम्पशुअस का मतलब होता है घमंडी, अभिमानी। अब सवाल ये उठता है कि पहले ही लाइन में चट्टान जो है वो समुद्र को अभिमानी कहता है, घमंडी कहता है, ऐसा क्यों है। तो चट्टान को ऐसा लगता है क्योंकि वो समुद्र के कंपैरिजन में आकार में समुद्र से काफी छोटा है। तो चट्टान को ऐसा लगता है कि शायद समुद्र उसके बारे में ऐसा सोचता होगा कि अरे, मेरे सामने तो इसकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि मेरा आकार काफी बड़ा है और चट्टान तो काफी छोटा सा है। इसीलिए चट्टान कहता है कि तुम घमंडी हो, क्योंकि तुम मुझे छोटा समझते हो, कि मैं तुम्हारे मुकाबले का नहीं हूं। इसीलिए फर्स्ट लाइन में रॉक कहता है कि आई एम द रॉक, प्रिजम्पशुअस सी। अरे ओ घमंडी समुद्र, अरे ओ अभिमानी समुद्र, देखो देखो मैं चट्टान हूं। आई एम सेट टू इनकाउंटर दी, और देखो मैं यहाँ पर अड़ा हूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए, तुम्हारा तुम्हारा मुकाबला करने के लिए, तुम्हारा सामना करने के लिए। तो हम एक बात कह सकते हैं कि यहाँ पर चट्टान जो है वो खुली चुनौती दे रहा है समुद्र को, वो उसे ललकार रहा है और कह रहा है, देखो अगर दम है तो आओ मुझसे मुकाबला कर लो, क्योंकि मैं यहीं पर हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। एंग्री एंड लाउड और जेंटल एंड स्टिल। अब यहाँ पर चट्टान जो है वो एक बार फिर से अपनी चुनौती के डिग्री को आगे बढ़ाता है, अपनी चुनौती को और आगे ले जाकर कहता है कि भले ही तुम गुस्सा हो, या तुम दहाड़ रहे हो, या तुम सौम्य हो, और या तुम शांत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ आओ मुझसे मुकाबला करो। आई एम सेट हियर टू लिमिट दाई पावर। और मैं यहीं पर अड़ा हूं, मैं यहीं पर खड़ा हूं तुम्हारी शक्ति को सीमित करने के लिए, तुम्हारी पावर को लिमिट करने के लिए। एंड आई विल, और हाँ मैं ऐसा करूंगा। क्यों? आई एम द रॉक, क्योंकि मैं पत्थर हूं, क्योंकि मैं चट्टान हूं। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में चट्टान जो है वो अपनी शक्ति को समुद्र के ऊपर थोपता हुआ नजर आता है। वो थोड़ा सा घमंड में आ चुका है। कौन? चट्टान।
क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि समुद्र उसके बारे में इस तरह से सोचता होगा, लेकिन ये बात अब तक हमें पता नहीं है कि क्या समुद्र भी इसके बारे में ऐसा ही सोचता है। क्या समुद्र को सच में लगता है, क्योंकि चट्टान उसके मुकाबले काफी छोटा है आकार में, तो क्या समुद्र घमंडी है? ऐसा हमें अभी बिल्कुल भी पता नहीं, लेकिन चट्टान ने पहले से ही इस चीज को अज्यूम कर लिया है। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा कि चट्टान समुद्र को अभिमानी बुलाता है, उसे घमंडी कहता है, और वो कहता है कि अगर दम है तो आओ मुझसे मुकाबला कर लो, मैं तुम्हारा सामना करने के लिए यहीं पर खड़ा हूं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गुस्से में हो, दहाड़ रहे हो, शांत हो या विनम्र हो, फिर भी मैं तुमसे लड़ने के लिए, तुम्हारा मुकाबला करने के लिए, तुम्हें चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ति को सीमित कर दूंगा। सेकेंड स्टेंजा, आई एम द रॉक बेगविलिंग सी। अब यहां पर बेगविलिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि दिखने में काफी आकर्षक हो, काफी मनोरंजक हो, काफी इंटरेस्टेड हो, लेकिन ये चीज जितना ही ज्यादा दिखने में आकर्षक है, जितना ही मनोरंजक है, वो उतना ही रहस्यों से भरा हुआ होता है और धोखेबाज किस्म का होता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि ऊपर ऊपर से काफी सुंदर हो, इंटरेस्टिंग हो, लेकिन अगर आप उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो शायद वो आपको धोखा दे सकता है। ऐसी चीज को हम लोग बेगविलिंग कह सकते हैं। आई एम द रॉक बेगविलिंग सी, चट्टान कहता है, अरे वो धोखेबाज समुद्र, मैं चट्टान हूं। आई नो दाउ आर्ट फेयर एज फेयर कैन बी, और मैं जानता हूं कि तुम गोरे हो, तुम सफेद हो, तुम चिकने हो, तुम जितने गोरे हो सकते हो उतने गोरे हो, विद गोल्डन ग्लिटर एंड सिल्वर शीन, और तुम्हारी चमक जो है वो सोने और चांदी की चमक जैसी है। अब यहाँ पर दाऊ आर्ट का मतलब क्या होगा? दाऊ का मतलब यू, और आर्ट का मतलब ARER, मतलब हम बोल सकते हैं यू आर। अगर हम इस लाइन को पढ़ें तो हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, आई नो यू आर फेयर एज फेयर कैन बी, मैं जानता हूं तुम गोरे हो, जितना गोरे हो सकते हो उतना गोरे हो, विद गोल्डन ग्लिटर एंड सिल्वर शीन, और तुम्हारी चमक जो है वो सोने और चांदी के चमक जैसी है, एंड बॉजम ऑफ ब्लू एंड गार्मेंट्स ऑफ ग्रीन, और तुम्हारी छाती का रंग जो है वो नीला है। जैसे समुद्र में पानी दूर से देखने पे हमें नीले रंग का दिखाई देता है, उसी की बात ये चट्टान यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी छाती का रंग नीला है और तुम्हारे कपड़े हरे हैं। तो समुद्र के सतह के ऊपर जो हरे शैवाल हमें नजर आते हैं, उसी को समुद्र का गारमेंट, उसका कपड़ा बोला गया है। दाउ माइस्ट, यहाँ पर MAYST, माइस्ट, इट्स एन ओल्ड फॉर्म ऑफ MAY, मे। चट्टान कहता है, दाउ माइस्ट पैट माई चीक विद बेबी हैंड्स, तुम भले ही मुझसे विनतियां कर लो, तुम भले ही एक बच्चे के जैसे, एक बच्चा जैसे अपने हाथों से किसी के गाल को थपथपाता है, सहलाता है, तुम भले ही मेरे गालों को बेबी हैंड से थपथपा लो, उसे पैट कर लो, उसे सहला लो, एंड लैप माई फीट इन डायमंड सैंड्स, और हीरे के जैसे चमकते हुए इन रेत में तुम मेरे पैरों को बार बार आकर छुओ। जैसा कि आपने देखा होगा कि समुद्र की लहरें पीछे चली जाती हैं और फिर दौड़ करके आती हैं और साहिल पर, किनारे पर जो चट्टान होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनसे आकर टकराती हैं, फिर वापस चली जाती हैं और फिर से आकर टकराती हैं। तो इसी को चट्टान कहता है कि तुम मुझसे भले ही कितनी विनतियां कर लो, कितनी मिन्नतें कर लो, कितनी गुजारिशें कर लो, मेरे गाल को एक बच्चे की तरह थपथपा लो, या इन चमकते हुए हीरे जैसे चमकते हुए रेत में मेरे पैरों को बार बार आकर छुओ, एंड प्ले बिफोर मी एज अ चिल्ड्रन प्ले, और मेरे सामने ऐसे खेलो जैसे कि कोई बच्चा खेलता है। बट प्लीज, बट प्लीड, यहाँ पर प्लीड का मतलब होता है प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। बट प्लीड एज दाउ विल्ट, विल्ट का मतलब होगा WILL, विल। बट प्लीड एज दाउ विल्ट, और हाँ, तुम मुझसे जितनी विनती करना है कर लो, तुम मुझसे जितना प्रार्थना करना है कर लो। आई बार द वे, लेकिन मैं तुम्हारा रास्ता रोकूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। जैसे कि समुद्र की लहरें दूर से फिर पास में आती हैं और किनारे से आकर टकरा जाती हैं और टकरा कर वापस चली जाती हैं, तो चट्टान होता है वही समुद्र के रास्ते को रोकता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता। वही बात चट्टान कहता है कि तुम मुझसे जितनी गुजारिश करना है कर लो, जितनी मिन्नतें करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा रास्ता रोकूंगा। अरे भाई, क्यों रोकूंगा? आई एम द रॉक, क्योंकि मैं चट्टान हूं, क्योंकि मैं पत्थर हूं। तो
तो आपने देखा कि दोनों स्टैंजास में रॉक जो है वो फर्स्ट स्टैंजा में अपनी शक्ति को समुद्र के ऊपर थोपने का काम कर रहा है, वहीं दूसरे स्टैंजा में रॉक अपनी शक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि वो समुद्र के बारे में बात कर रहा है। वो समुद्र का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, समुद्र की व्याख्या कर रहा है कि आखिर समुद्र कैसा है और वो कैसा दिखता है। अब हम रिप्लाई देखेंगे, जवाब देखेंगे समुद्र की तरफ से कि आखिर सी जो है वो रॉक से क्या कहता है। आई एम द सी, आई होल्ड द लैंड एज वन होल्ड्स एन एप्पल इन हिज हैंड। समुद्र कहता है कि देखो मैं एक समुद्र हूं, और यहां पर समुद्र चट्टान की आलोचना नहीं करता, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्डली एकदम सीधा बात करता है और कहता है देखो मैं समुद्र हूं, और मैंने इस धरती को बिल्कुल वैसे ही पकड़ा हुआ है जैसे कि कोई इंसान अपने हाथ में एक सेब पकड़ के रखता है। आई एम द सी, आई होल्ड द लैंड एज वन होल्ड्स एन एप्पल इन हिज हैंड, होल्ड इट फास्ट विद स्लीपलेस आईज। और मैंने इसे काफी टाइटली पकड़ा हुआ है, मैंने इसे काफी सिक्योरली पकड़ा हुआ है। समुद्र कहता है कि मैंने इस धरती को काफी सुरक्षित तरीके से पकड़ रखा है, और मैं कभी सोती नहीं, मैं कभी सोती नहीं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को दिन रात जाग करके उसका ख्याल रखती है, उसकी हिफाजत करती है, बिल्कुल उसी तरह मैं बिना सोए इस धरती को मैंने पकड़ रखा है, इसकी हिफाजत करता हूं या करती हूं, आप जो भी चाहें आप समझ सकते हैं। होल्ड इट फास्ट विथ स्लीपलेस आईज, वॉचिंग द कॉन्टिनेंट्स सिंक एंड राइज। और मैं देखती हूँ कि कैसे ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं, ये बड़े बड़े जो महादेश हैं, ये कैसे मेरे अंदर डूबते हैं और फिर मेरे अंदर से बाहर निकलते हैं। आउट ऑफ माई बॉजम एंड माउंटेन्स ग्रो, आउट ऑफ माई बॉजम द माउंटेन्स ग्रो। अब देखो बॉजम का मतलब होता है छाती। समुद्र कहता है कि ये बड़े बड़े पहाड़ जो तुम्हें धरती के ऊपर उगे हुए दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ जो धरती के ऊपर निकले हुए तुम्हें दिख रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं? तो ये मेरे छाती को चीर करके निकले हुए हैं, ये मेरी छाती से बाहर निकले हुए हैं। बैक टू इट्स डेप्थ दे क्रम्बल स्लो। और फिर ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ एक ना एक दिन एक समय आएगा जब ये अपनी गहराई में धीरे 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 ढह जाएंगे और फिर इनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। द अर्थ इज अ हेल्पलेस चाइल्ड टू मी। और ये जो धरती है वो मेरे सामने एक मजबूर बच्चे की तरह है, एक हेल्पलेस बच्चे की तरह है, क्योंकि मैं ही तो इसका ख्याल रखती हूँ। क्यों? क्योंकि आई एम द सी, मैं समुद्र हूँ। तो जहां तक हमने द सी के फर्स्ट स्टेंजा को देखा, हमें ये पता चला कि समुद्र जो है वो काफी पोलाइट है और वो काफी प्यार से बातें कर रहा है रॉक के मुकाबले। जहां तक कि रॉक फर्स्ट स्टेंजा में काफी घमंडी सा दिख रहा है, काफी बड़बोला सा दिख रहा है। समुद्र उसके बिल्कुल अलग, काफी आराम से, काफी प्यार से बस फैक्ट्स बता रहा है और अपनी सच्चाई बता रहा है, बिना किसी घमंड के, बिना किसी ईगो, बिना किसी एटीट्यूड के। अब हम लोग सेकंड स्टेंजा को देखते हैं जो कि द सी की तरफ से आया है। आई एम द सी, द अर्थ आई स्वे। समुद्र कहता है कि देखो मैं समुद्र हूं और मैं धरती को कैसे डोला देता हूं, मैं धरती को कैसे हिला देता हूं। ग्रेनाइट टू मी इज पॉटर्स क्ले। और ये ग्रेनाइट, ये बड़े बड़े मार्बल्स, ये चट्टान जो तुम्हें लगता है कि ये काफी ताकतवर हैं, ये काफी मजबूत हैं, ये मेरे लिए तो कुम्हार के मिट्टी जैसे हैं। मैं जैसे चाहूं इसका रूप दे दूं, मैं इसे जैसे चाहूं इसे मोड़ दूं। मतलब एक कुम्हार जैसे कि मिट्टी को गूंद करके उसे अलग अलग रूप देता है, उससे अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। समुद्र कहता है कि ये ग्रेनाइट जो कि तुम्हें इतना ताकतवर, इतना कठोर लगता है, ये मेरे लिए कुम्हार के मिट्टी जैसे है। Under the touch of my careless waves, it rises in turrets and sinks in caves. और अगर मेरी लहरें जो हैं वो थोड़ा सा लापरवाह हो जाए, मतलब मेरी लहरें अगर थोड़ी सी शरारती बन जाएं, तो उनके एक हल्के से शरारत के वजह से ये जो ग्रेनाइट है, ये जो चट्टान है, वो कहीं किसी बड़े बड़े महल, किसी बड़े बड़े दीवार के ऊपर गुंबद या मीनार बन के खड़ा हुआ दिखाई देता है, और कभी कभी ये गुफाओं में डूबा हुआ दिखता है। तो यहाँ पर पहली बार समुद्र जो है वो अपनी ताकत के बारे में बड़े प्यार से बता रहा है कि वो कैसे चीजों को नष्ट कर देता है। द आयरन क्लिप्स दैट एज द लैंड आई ग्रीन टू पेबल्स एंड सिफ्ट टू सैंड। समुद्र कहता है कि ये चट्टान
ये लोहे जैसे मजबूत चट्टान जो कि धरती का किनारा बनती है। ये लोहे जैसे मजबूत चट्टान जो कि धरती का किनारा बनती हैं। आई ग्राइंड टू पेबल्स, मैं इन्हें पीस पीस कर छोटे छोटे कंकड़ में बदल देती हूँ। एंड सिफ्ट टू सैंड, और मैं उन्हें ऐसा मानो जैसे कि छन्नी से छान करके रेत में बदल देती हूँ। एंड बीच ग्रास ब्लोएथ एंड चिल्ड्रन प्ले, और समुद्र के किनारे ये जो तुम्हें घास लहराते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें बच्चे खेल रहे हैं, इन व्हाट वर द रॉक्स ऑफ यस्टरडे, और ये एक जमाने में कभी चट्टान हुआ करते थे। ये जो मैदान तुम्हें नजर आ रहा है जहां पर घास लहराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, ये एक समय था जब चट्टान हुआ करते थे, लेकिन देखो आज इनका कोई नामो निशान नहीं रहा। उन्हें मैं पीस पीस कर एक समतल मैदान में मैंने बदल दिया है। इट इज बट अ मोमेंट ऑफ स्पॉट टू मी, और ये सब मेरे लिए खेल का एक छोटा सा हिस्सा है, खेल का एक छोटा सा लम्हा है। क्यों? आई एम द सी, क्योंकि मैं समुद्र हूं। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि समुद्र जो है वो कहीं ना कहीं ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि चट्टान जो है वो भले ही ताकतवर हो सकता है, लेकिन समुद्र उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। और जब कुछ भी नहीं था तो भी समुद्र था, क्योंकि इसका अस्तित्व जो है वो चट्टान के काफी पहले से है। और शायद हमें ये भी पता चलता है कि अगर चट्टान खत्म भी हो जाए, चट्टान का अस्तित्व मिट भी जाए, तो भी समुद्र जिंदा रहने वाला है, उसका अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर वो सारे वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं जो कि ऊपर के स्टैंजाज में हमें देखने को मिले थे। आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा। प्रिजम्पशस का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है घमंडी। दी, ये यू का ओल्ड फॉर्म है। बिगवेलिंग मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी चीज जो कि अट्रैक्टिव हो, इंटरेस्टिंग हो, लेकिन कभी कभी वो उतना ही मिस्टीरियस होता है और वो आपको धोखा दे सकता है। दाऊ यू का ओल्ड फॉर्म होता है। आर्ट यहाँ पर आर का ओल्ड फॉर्म है। शीन का मतलब अ सॉफ्ट स्मूथ साइनी क्वालिटी, कोई भी चीज जो कि चमक रही हो। बॉजम का मतलब होता है चेस्ट। और माइस्ट जो है वो मे का ओल्ड फॉर्म है। विल्ट जो है वो विल का ओल्ड फॉर्म है। फास्ट का मतलब होता है टाइटली, सिक्योरली, मजबूती से, सुरक्षा के साथ। टर्रेट्स, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन के राइट साइड में ये एक बिल्डिंग दिख रहा है, उसके ऊपर एक मीनार बनी हुई दिख रही है, इसको हम लोग टर्रेट्स कहते हैं। और सिफ्ट का मतलब होता है छन्नी में किसी चीज को छानना, ताकि छोटे पार्टिकल्स नीचे चले जाएं और बड़े पार्टिकल्स छान लिए जाएं। अब ब्लोएथ का मतलब होता है ब्लोज, लहराना। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।